Hi guys, how are you? I hope you are fine. In this video we will discuss about Mauryan Empire and Gupta Empire. We will have a comparative view of these two dynasties. In the last video we have already covered administrative and political structure of both empire, and also we have seen Chandragupta Maurya, who is known as the founder of Mauryan Empire, and about the Chandragupta first, who is known as the real founder of Gupta Empire. So we are moving ahead and we will discuss about subsequent rulers, that is Bindusar Ashok, and in Gupta dynasty we will cover Samudragupta, Kumargupta and Naskargupta. So we start. बिंदुसार (298 से 273 BC). ये मैंने जैसे बताया था आपको, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है बिंदुसार जो इसका सक्सेसर था, इसका जो कोरोनेशन हुआ 298 BC में इसका कोरोनेशन हुआ। ओके, इसको क्या बोला जाता है? अमित्रघात। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अमित्रघात, यानी कि शत्रुओं का विनाश करने वाला। ओके, द सन ऑफ ए ग्रेट फादर and the father of a great son। इसके ये बिंदुसार के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इसे बोला जाता है द सन ऑफ ए ग्रेट फादर। इसका ग्रेट फादर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, और इसका जो है ग्रेट सन कौन था? वो अशोक था। इसलिए जो बोला जाता है बिंदुसार को द सन ऑफ ए ग्रेट फादर एंड द फादर ऑफ ए ग्रेट सन। ये जो बिंदुसार जो था, आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य जो वो क्या था आपका? चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये बुद्धिज्म नहीं, जैनिज्म का फॉलोअर था, जैनिज्म। और उसने अपने जिंदगी का जो अंतिम दिन था लाइफ का, वो कहाँ चला गया? श्रवण बेलगोला चला गया। ये श्रवण बेलगोला जो है ये कर्नाटका में है, हसन डिस्ट्रिक्ट में है, और ये जैनिज्म का एक बहुत बड़ा हब है। यहाँ पे प्रत्येक 12 साल पे यहाँ मेला लगता है। तो ये ऐसा बोला जाता है कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने जिंदगी के आखिरी दिनों में यहीं पे ही अपना टाइम एक्सपेंड किया था, और इसके जो स्पिरिचुअल लीडर थे वो भद्रबाहु थे। तो मगर ये जो था बिंदुसार था, ये जो था आजीविक का फॉलोअर था। ओके, इसका फादर चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? ये था जैनिज्म का फॉलोअर था, और इसका बिंदुसार जो है आजीविक का फॉलोअर था। बिंदुसार के जो इसके दो बेटे थे, इसका जो एल्डर सन था इसका नाम सुसीम था, और जो इसका यंगर सन था अशोक। इस दोनों को जो है तक्षशिला, जो आप देखेंगे यदि हम मौर्यन एम्पायर को डिवाइड करेंगे तो वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। नॉर्थ में क्या था हमारा? तक्षशिला था। नॉर्थ प्रोविंस। वेस्ट में क्या था हमारा? अवंती।
जिसका कैपिटल क्या था, उज्जैन। ईस्ट में क्या था आपको, कलिंगा, जिसकी राजधानी कौन सी थी, तोसली। और साउथ में क्या था, स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी जो कर्नाटक में है। तो ये जो है तक्षशिला में क्या हुआ, रिवोल्ट हो गया बिंदुसार के समय। तो सबसे पहले किसको भेजा गया, इसका जो यंगर सन था सुसीम को भेजा गया यहाँ पे, इसको रिवोल्ट को दबाने के लिए। फिर उसके बाद जो है रिवोल्ट जो है दबा नहीं, तो इसके बाद जो है अशोक को यहाँ पे तक्षशिला भेजा गया। और जब अशोक जो है, जब उसका कोरोनेशन हुआ, उससे पहले जो है 269 BC में वो अवंती का, ये जो अवंती है, अवंती जो है यहाँ का वो गवर्नर था। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक, हमने जैसे बताया था, पिछली वीडियो में बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त फर्स्ट में बहुत बड़ी समानता है। समानता क्या, वो मैट्रिमोनियल अलायंस का है। चंद्रगुप्त मौर्य की जो बेटी थी, नहीं, इसकी वाइफ जो थी वो कार्नेलिया थी। कार्नेलिया सेल्यूकस निकेटर का की बेटी थी। और सेल्यूकस निकेटर कौन था, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट का सेनापति था। तो उसने जो है सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर आया था, जिसका नाम क्या था, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये क्या था, ग्रीक राइटर था, ग्रीक राइटर। इसने क्या लिखा है, इंडिका लिखा है। ओके, तो इसके दरबार में जो है, बिंदुसार के दरबार में कौन आया, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी, जिसको डाइकेमस बोलते हैं, डाइकेमस, डाइकेमस बोलते हैं, केमस, डाइकेमस आया। ये भी था, ग्रीक राइटर था, ग्रीक राइटर था, ये भी ग्रीक राइटर था। तो डाइकेमस को क्या बोला जाता है, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी बुलाया जाता है, सक्सेसर बुलाया जाता है। ओके, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आया था, मेगास्थनीज आया था। बिंदुसार के समय कौन आया था, आपको डाइकेमस आया था। इसके समय भी जो है, बिंदुसार के समय भी जो है, जो ग्रीक रिलेशन था, इंडिया, जो मौर्यन और ग्रीक का जो रिलेशन था, बहुत ही अच्छा था। ठीक है, यानी कि जो आप पॉलिटिकल डिप्लोमेटी या इंटरनेशनल डिप्लोमेटी की बात करते हैं, उस समय भी जो है हमारा जो है बहुत अच्छा था। जैसे इन्होंने शादी कहा किया, ग्रीक की रहने वाली थी कार्नेलिया, वहां शादी किया। फर्दर जो बिंदुसार के समय भी क्या हुआ, इनका अच्छा रिलेशन रहा और इनका ट्रेड वगैरह होता था। जो मेन चीज था ट्रेड और कॉमर्स, तो ट्रेड वगैरह भी जो होता था, ट्रेड जो है आपको ग्रीक से, फिर रोमन एम्पायर से, ये पहले जो है हम ग्रीक को क्या बोलते थे, मेसिडोनिया एम्पायर और बेबीलोन एम्पायर। तो हमारा जो ट्रेड होता था, तो हमारा बिंदुसार के समय भी ग्रीक के साथ रिलेशन बहुत अच्छा था। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बिंदुसार जो है 298 से 273 BC, इसको क्या बुलाया था, अमित्रघात बुलाया जाता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमी बुलाया जाता है। बिंदुसार को और क्या बुलाया जाता है, द सन ऑफ ए ग्रेट फादर एंड द फादर ऑफ ए ग्रेट सन। ये इसका सुसीम जो था, सुसीम कहां गया, इसका एल्डर सन, ये क्या था, तक्षशिला में जो रिवोल्ट हुआ था उसको दबाने के लिए। उसके बाद अशोक गया था रिवोल्ट को दबाने के लिए, और ये जो है सक्सेसफुली इसको रिवोल्ट को दबा दिया था। उसके बाद जो है ये आजीविक सेक्ट जो था, इसका फॉलोअर था। इसके समय डाइकेमस आया, ये ग्रीक राइटर था, जिसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी बुलाया जाता है। आई होप आप ये समझ गए होंगे इसके बारे में, बिंदुसार के बारे में। तो हम आगे की बढ़ते हैं। इसके बाद हम अशोक के बारे में डिस्कस करते हैं। अशोक का कोरोनेशन कब हुआ था, कोरोनेशन इसका हुआ था 269 BC में हुआ था। ओके, अशोक को जो है, इसका नाम जो है देवनाय प्रिय, देवनाय प्रिय, इसका जो नाम क्या था, अशोक को क्या बुलाया था, देवनाय प्रिय बुलाया था, देवनाय प्रिय। ठीक है, अशोक को पुराण में जो है, पुराण में अशोक वर्धन ही बोला गया, अशोक वर्धन।
अशोक वर्धन। अशोक को क्या बोला गया है? अशोक का जो कोरोनेशन हुआ 269 बीसी में हुआ। अशोक को देवनागरी प्रिय बोला जाता है। पुराण में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। सबसे पहले 1750 ईस्वी में पाथरेटी पैथलेलर ने अशोक का जो इंस्क्रिप्शन था, इसको खोजा था 1750 ईस्वी में पाथरेटी पैथलेलर ने। उसके बाद से 1750 के बाद से जो है 1837 में जेम्स प्रीसेप ने क्या किया? सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शन था, मैं थोड़ा सा इंस्क्रिप्शन के बारे में आपको मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी बताना चाह रहा हूं, इंस्क्रिप्शन एक क्या होता है? राइटिंग होता है, एक लिखना होता है। कहाँ लिखना होता है? ये हार्ड सरफेस पे। इंस्क्रिप्शन मतलब क्या हो? एक राइटिंग हो गया हार्ड सरफेस पे। ये जो हार्ड सरफेस क्या हो सकता है? रॉक हो सकता है, पिलर हो सकता है, केव हो सकता है। इसका मेन मोटो क्या था कि जो पढ़ा हुआ जो लिखा हुआ चीज है वो मिटे नहीं, और नहीं मिटेगा तो प्रजा जो है उसको पढ़ेगी। इंस्ट्रक्शन, राजा क्या इंस्ट्रक्शन पास कर रहा है, राजा क्या प्रजा से चाहता है और प्रजा राजा से क्या चाहता है, इसके बारे में जो है ये कम्युनिकेशन कैसे होगा, ये इसके माध्यम से कम्युनिकेशन होता था। इसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो ये इंस्क्रिप्शन जो है 1750 में पाथरेटी पैथलेलर ने जो 14 आपको एडिक्ट के बारे में बताएंगे, मेजर एडिक्ट के बारे में बताएंगे, इसकी इन्होंने खोज की थी। 1837 में जेम्स प्रीसेप ने जो क्या किया था, इसको सबसे पहले डिसाइफर किया था। इस इंस्क्रिप्शन क्या किया? डिसाइफर किया था। उसमें जो मेन लैंग्वेज था वो प्राकृत और आरमाइक। ये प्राकृत की जो स्क्रिप्ट था ये आपको बोलते थे ब्राह्मी और खरोष्टी। ओके, तो ये जो प्राकृत लैंग्वेज उसमें था, जो स्क्रिप्ट था, ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमाइक, ये डिसाइफरिंग का काम सबसे पहले जेम्स प्रीसेप ने किया था 1837 में। इसके बाद से जो है 1915 में सी बेडॉन जो एक माइन इंजीनियर थे, इन्होंने क्या है 2 एडिक्ट जो है अभिलेख खोजा था। पहला क्या है? मास्की एडिक्ट और गुजरा। ये जो मास्की एडिक्ट है ये आपको कर्नाटका में है, और जो गुजरात एडिक्ट है ये एमपी में है। इसी जो है मास्की एडिक्ट और जो गुजरात एडिक्ट में है, ये अशोक का नाम अशोक मिला हुआ है। यानी कि पहले इसको क्या बोलते थे? देवनागरी बोलते थे। तो देवनागरी को अशोक किस लेख में बोला गया? तो ये क्या है? मास्की अभिलेख है। मास्की और गुजरात एडिक्ट है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि बताइए वो किस अभिलेख में जो है अशोक का नाम अशोक मिला हुआ है, यानी कि देवनाय प्रिय का नाम अशोक मिला हुआ है। तो उसमें जो है आप बता सकते हैं मास्की और गुजरात जो है अभिलेख में। मास्की जो कर्नाटका में है और गुजरात जो क्या है ये मध्य प्रदेश में है। मास्की का नाम मास्की क्यों पड़ा? यहाँ ये मास्की का एक रिवर है, ठीक है। ये जो मास्की था, ये मास्की जो था ये मास्की रिवर के बैंक पे था, और मास्की रिवर जो है तुंगभद्रा जो नदी है उसकी ये ट्रिब्यूटरी है मास्की रिवर। मास्की का नाम मास्की क्यों पड़ा? मास्की जो है मास्की रिवर के बैंक पे पाया गया, और मास्की रिवर जो है तुंगभद्रा की जो है ट्रिब्यूटरी है। मास्की और गुजरात अभिलेख में जो है सबसे पहले जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है। इससे पहले हम देखा था उसका नाम क्या था? देवनागरी था। उसके बाद पुराण में क्या बोलते हैं उसको? अशोक वर्धन बोलते थे। तो ये जो इंपॉर्टेंट है 1750 पाथरेटी पैथलेलर, 1837 जेम्स प्रीसेप जिसने सबसे पहले लैंग्वेज को डिसाइफर किया था। फिर 1950 में जो है सी बेड्रॉन जो माइन इंजीनियर थे, इन्होंने
दो विलेय को खोजा था, मार्स की ओर गुजरा एडिक्ट। अशोक जो थे बुद्धिज्म के फॉलोअर थे। इन्होंने क्या किया, ये जो 269 बीसी होने के बाद 8 साल बाद यानी 261 बीसी में जो है इन्होंने कलिंगा कहा था आपको, मैंने बताया था वेस्ट ईस्ट में जो है यहाँ पे कलिंगा और इसका जो आपका कैपिटल क्या था, तोसली। 261 बीसी में इसने कलिंगा पे अटैक किया। अटैक करने के बाद इसकी राजधानी थी तोसली, उसको इन्होंने क्या किया, विजय कर लिया। इसको विजित करने के बाद में, इसको विजित करने में जो है अशोक को जो है बहुत ही लोगों का किलिंग करना पड़ा, बहुत मासेकर वगैरह हुआ। इसी कारण जो है इसका मन इसका जो चेंज हो गया। चेंज होने के बाद जो है इसने क्या किया, बुद्धिज्म को अपना लिया, बुद्धिज्म, और ये बुद्धिज्म का फॉलोअर बन गया। बुद्धिज्म की जो इसको प्रीस्ट था ये उपगुप्त नाम माउंट ने दिया था। हो सकता है कि जो बुद्धिज्म को, आपको हो सकता है अशोक को बुद्धिज्म का शिक्षा किसने दिया, तो उपगुप्त जो है नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया। इसके बाद जो है बुद्धिज्म का स्प्रेड करने के लिए इसने अपने सन और डॉटर, इसका सन था महेंद्र और डॉटर थी संघमित्रा। इसको कहां भेजा था, श्रीलंका भेजा था, श्रीलंका। अशोक ने क्या किया, बुद्धिज्म का स्प्रेड करने के लिए सन महेंद्र और डॉटर संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। जो है अशोक ये जो बुद्धिज्म का स्प्रेड करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए। उस समय जो बुद्धिज्म का स्प्रेड था वो दो माध्यम से होता था। एक तो आपको एम्बेसडर भेजते थे, जैसे अशोक ने जो अपने बेटा और बेटी को भेजा। दूसरा माध्यम क्या था, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड करना। जैसे मैं बताऊं अभी आपको, जो अशोक था मौर्य और गुप्ता एम्पायर के समय, ये जो हमारा जो आज का साउथ और ईस्ट का जो यूरोप है, यानी कि रोम हो गया, ग्रीक हो गया, ये इजिप्ट वगैरह हो गया, फिर ये अरब कंट्रीज वगैरह हो गए, ये ट्रेड वगैरह होता था। अब देखेंगे मौर्य और गुप्ता में क्या है, सिमिलरिटी क्या है। इनका जो ट्रेड बहुत अच्छा होता था, फॉरेन के साथ होता था। जैसे गुप्ता के बाद जो है, गुप्ता डायनेस्टी एम्पायर के बाद जो है, ये ट्रेड जो है कम होना शुरू हो गया। ये क्या ट्रेड जो थे, यहाँ के इंडिया के लोग क्या थे, ट्रेड करने के लिए क्या करते थे, यहाँ से जो है आपको कपड़ा हो गया, मलमल कपड़ा, हाथी दांत, प्रेशियस स्टोन्स हो गए, इस चीज को परचेज करके ये जो आप ये जाया करते थे पाकिस्तान। उसके बाद जो है एक तो रूट है पाकिस्तान अफगानिस्तान, या पाकिस्तान से डायरेक्ट चले गए इराक चले गए, ईरान चले गए, ईरान से इराक चले गए, इराक से जो है आपको तुर्की चले गए, टर्की से जो है आपको जो आज तुर्की बोलते हैं, फिर आपको सर्बिया चले गए, सर्बिया से फिर बोस्निया हर्जेगोविना चले गए, फिर रोम का इलाका आ गया। ठीक है, टर्की से जो है आप सर्बिया होते हुए कहाँ चले जाएंगे, आपको जो ग्रीक, जो आज का जो है जिसको हम इजिप्ट बोलते हैं, एथेंस नहीं, उसको हम जो बोलते हैं आपको जो आज जो हम बोलते हैं ग्रीक, जो ग्रीक है जिसकी राजधानी एथेंस है। तो रोम और जो ग्रीक के साथ जो है हमारा बहुत ही अच्छा संबंध था। मौर्य के बाद, गुप्ता के बाद क्या हुआ, ट्रेड जो व्यापार बहुत ही बंद हो गया। ये जो अरब थे, अरब के लोग क्या करते, ये मिडिल में स्टार्ट हो गए, यानी कि रोमन एम्पायर के बीच में और जो है इंडिया के बीच में जो है, ये इनका काम था इंडिया से जो है परचेज करना और वहां जाके बेचना। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपको स्प्रेड होता था। जो आपका आज साउथ एशिया हो गया, या ईस्ट एशिया हो गया, या साउथ ईस्ट एशिया हो गया, जहां पे ये बुद्धिज्म का स्प्रेड इसी प्रकार हुआ है। अशोक के बारे में अभी मैं आपको बताता हूं।
अशोक का पिलर इंस्क्रिप्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। अशोक का पिलर इंस्क्रिप्शन, तो हमारा जो अभी जो नेक्स्ट बात करेंगे अशोकास इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन मतलब क्या है? एक राइटिंग है, राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस, ठीक है। हार्ड सरफेस उसमें क्या था? डेट इज रॉक हो सकता है, पिलर और केव। और अशोका इंस्क्रिप्शन में जो है, ये हम जो है अशोका इंस्क्रिप्शन कहाँ का मिले हुए हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं रॉक, पिलर और केव। रॉक ये क्या था? एडिक्ट था, एडिक्ट, रॉक एडिक्ट, जो उस पर लिखा जाता तो उसको क्या बोलते हैं? लेख बोलते हैं, एडिक्ट बोलते हैं। ये पिलर एडिक्ट हो गया और एक केव हो गया। एडिक्ट का मतलब क्या हो गया आपको? लॉ एनेक्टमेंट एंड एक्टमेंट पास्ड बाई अशोका। यानी कि जो रॉक एडिक्ट और पिलर एडिक्ट में जो आपको जो लेख मिले हुए, एडिक्ट जो आपको राइटिंग मिला हुआ है, वो एक प्रकार का कानून टाइप का था, एनेक्टमेंट था। यानी कि अशोक क्या प्रजा को कन्वे करना चाहता है, वो क्या एक इंस्ट्रक्शन था जिसे आप लॉ या एनेक्टमेंट का रूप मान सकते हैं, जिसमें वो बोलता है कि भाई पशुओं को जो है उनकी स्लॉटिंग नहीं करनी है, पशु हत्या नहीं करना है। तो ये क्या प्रकार, ये इस टाइप का, ये क्या है? एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन पास करता है जनता को, प्रजा को पास करता है कि भाई ऐसा काम नहीं करना है। तो जो आपका रॉक एडिक्ट और पिलर एडिक्ट है, इसमें जो है जो इंस्ट्रक्शन पास बाई अशोका हैज बीन रिटेन इन द रॉक एडिक्ट एंड द पिलर एडिक्ट। ओके, तो एडिक्ट क्या हो गया? एक प्रकार का आपका लीगल हो गया, लीगल बाइंडिंग टाइप का हो गया। और केव में क्या है? केव में क्या है आपको? अदर देन क्या है? लॉ, जिसमें आपको वेलफेयर की बात की जाती है, और उसके बाद से जो है अपना ये जो है कुछ जो है वेलफेयर के रिगार्डिंग कोई मैसेज स्प्रेड करना चाहता है। तो सबसे पहले केव के बारे में बात करते हैं। केव के बारे में जो मैं बताया था, बराबर हिल है गया में, बराबर हिल है गया में। यहां पे इसने क्या किया है? कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी, इसने क्या किया? केव में क्या किया? केव में लिखा हुआ पाया है कि बराबर जो हिल था गया में जो है, वहां पे इसने कर, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी नामक जो है, इसने जो है ये वहां पे बनाया। ये एक जो लिविंग एकोमोडेशन था, और इसको जो है आजीविक को जो है आजीविक जो मॉन्क थे उनको डोनेट कर दिया। यानी कि डोनेशन ऑफ केव, यानी उनको केव में जो है ये कर, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी जो है एक लिविंग एकोमोडेशन है, इसको बनाया। और बनाने के बाद जो है इसको आजीविक मॉन्क को दान कर दिया, और इसका नाम क्या रख दिया? कर, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। ये कहाँ पे है? बराबर हिल है गया में, यहाँ पे स्थित है। तो इसके बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? केव में मिलती है, ठीक। और केव कहाँ में है? बराबर हिल गया। कर, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी, यानी कि इसमें अशोका ने क्या किया? इसको डोनेट कर दिया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? केव में मिलती है। किसको किया? आजीविक मॉन्क को किया। आजीविक मॉन्क किसमें था? आपको इसका जो फादर था बिंदुसार, जो क्या था? आजीविक का फॉलोअर था। रॉक एडिक्ट जो है मेजर और माइनर। फिर पिलर एडिक्ट की जो है दो भाग में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ये भी क्या हो गया? मेजर पिलर एडिक्ट और माइनर पिलर एडिक्ट। यहाँ पे रॉक एडिक्ट क्या हो गया? डिवाइड कर सकते हैं इसको मेजर और माइनर पिलर एडिक्ट। पिलर एडिक्ट को क्या कर सकते हैं? मेजर पिलर एडिक्ट, और इसको क्या कर सकते हैं? माइनर पिलर एडिक्ट में जो है हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ये जो पिलर एडिक्ट है, ये एक प्रकार का आपको ऐसे पिलर टाइप का होता है, ठीक है। ये हार्ड सरफेस होता है, इसके ऊपर में जो एनग्रेव करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। रॉक क्या हो गया? बड़ा पत्थर टाइप का हो गया। इस पे ये जो इंस्क्रिप्शन होता था प्राकृतिक लैंग्वेज में, अरमाइक लैंग्वेज में,
ये जो पिलर एडिक्ट था, ये जो इंडिया का पूरा बाउंड्री था, ठीक है। यानी कि इसको देखेंगे एक प्रकार का, जहां हमारा जो मौर्यन एम्पायर का, जो अशोका का जो उसका फ्रंटियर था, जहां उसकी सीमा थी, वहां पे ये पिलर एडिक्ट को जो है इंस्टॉल किया गया था, बनाया गया था। जैसे आप पाकिस्तान, जैसे इसका ये कहाँ का मिला हुआ है आपको, ये आपको मिला है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इंडिया में तो ऑलरेडी है ही, उसके बाद जो है बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल। तो उसमें जो ये था, इनकी जो, इससे पता चलता है कि इनका जो एम्पायर था वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया में तो था ही, उसके बाद से जो है नेपाल, बांग्लादेश, यानी 5 कंट्रीज में उसमें फैला हुआ था। तो आप मान सकते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि मौर्यन एम्पायर जो है, मौर्यन एम्पायर इज द लार्जर देन द गुप्ता एम्पायर। ओके, मौर्य एम्पायर क्या बहुत ही बड़ा था, वो गुप्ता से भी बड़ा था। तो इसके आज का जो मॉडर्न डे 5 कंट्री में इसका जो है एम्पायर फैला हुआ था, ठीक है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मेजर जो है, ये मेजर 14 रॉक एडिक्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी जो है मैंने बताया था आपको 1750 में पाथरेटी पेंसिलर ने क्या किया, पैथलेनर ने इसका खोज किया था। तो इसके बारे में आप पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम पिलर एडिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। 14 मेजर रॉक एडिक्ट। थ्री, 4, 5, 6। एनिमल, फर्स्ट में एनिमल के बारे में लिखा हुआ, मैं इसको बताऊंगा अभी। सेकंड में एनिमल और मैन के बारे में बताया गया है। थर्ड में जो है ब्राह्मणिज्म, ABCD। धम्म घोष, धम्म, महामात्रा, महामात्रा, वेलफेयर मेजर, टॉलरेंस, बोध गया, पॉपुलर सेरेमनीज, फेम एंड ग्लोरी, देन धम्म, देन टॉलरेंस, कलिंगा वार, देन एनग्रेविंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये जो चीज है, ये जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट है, जिसका जो 1750 में जो है पाथरेटी पेंसिलर ने इसका खोज किया था, इसमें जो है आपको 14 जो है रॉक एडिक्ट है, ये अलग अलग जगह पाया गया है। ये जो है फर्स्ट जो रॉक एडिक्ट है, इसमें जो है एनिमल का बारे में बोला गया कि एनिमल को प्रोहिबिट्स एनिमल स्लॉटरिंग, यानी कि जो बोला गया है फर्स्ट जो मेजर जो रॉक एडिक्ट है, उसमें बोला गया कि पशुओं को क्या करना है, हत्या नहीं करना है, ठीक है। यानी कि पशुओं को जो है किलिंग करने से मना किया गया है। ये इंस्ट्रक्शन कहाँ से पास किया गया था, अशोका के द्वारा। और कहाँ लिखा गया है, ये जो है फर्स्ट जो है इसके रॉक एडिक्ट में इसका चर्चा की गई है, इसको लिखा गया है कि उसके बाद जो है
एनिमल और मैन, एनिमल और मैन के बारे में है, केयर फॉर एनिमल एंड मैन, यानी कि जो है पशुओं और आदमियों को जो है, मैन जो है, इनका क्या करना है, आपको वेलफेयर के बारे में सोचना है। तो जो है सेकंड जो है रॉ करेक्ट है, वो आपको वेलफेयर ऑफ मैन और एनिमल के बारे में जो है चर्चा की गई है। तीसरा जो है ये जो इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मणिज्म। इसने क्या किया था, 269 BC में जो है कोरोनेशन के बाद 12 साल के बाद ये जो है तीसरा जो है रॉक एडिक्ट करवाया था। इसमें जो है प्रादेशिका राजुक और युक्ता, यानी कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि जेनरोसिटी टू द ब्राह्मणिज्म, यानी कि क्या करना है, ब्राह्मण को दान करना है, उनकी जो है वेलफेयर के बारे में जो है तीसरे जो रॉक एडिक्ट है उसके बारे में इसकी चर्चा की गई है। इसके साथ ही अशोक ने बताया है कि प्रादेशिका जो होता है डिस्ट्रिक्ट हेड होता है। यदि हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के बारे में पढ़ेंगे उसमें जो आएगा डिस्ट्रिक्ट, उसका जो हेड था प्रादेशिका जो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता रखा है। प्रादेशिका जो डिस्ट्रिक्ट हेड है, ये डिस्ट्रिक्ट हेड है। उसके बाद राजू और युक्ता जो थे ये विलेज अफसर हुआ करते थे, ये ग्राम के विलेज अफसर थे राजू और युक्ता। इनको इंस्ट्रक्शन पास किया है कि आप जो है प्रत्येक 5 साल के बाद मेरे किंगडम में जाइए और जाके देखिए, जाके जो है धम्म का जो है आपको स्प्रेड करना है। क्या करना है, धम्म का, यानी कि टीचिंग ऑफ बुद्धा को स्प्रेड करना है। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बुद्ध का जो बुद्धिज्म का जो है बुद्धिज्म का जो त्रिरत्न है, रत्न जो है, रत्न जिसको क्या बोलते हैं, 3 जेम बोलते हैं, 3 जेम। इसके बाद थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूं क्योंकि ये सारा चीज इसी के बारे में जो है लिखा बोला गया है। त्रिरत्न में क्या था, फर्स्ट जो था वो था आपको बुद्ध। सेकंड जो था आपको धम्म। तीसरा जो था आपको संघ। फर्स्ट जो त्रिरत्न में जो तीन बुद्धिज्म में जो है 3 जेम है जिनको त्रिरत्न बोला जाता है। फर्स्ट जो है वो बुद्धा है, सेकंड धम्म है और तीसरा जो संघ है। बुद्ध क्या है, बुद्ध बताया गया, बुद्ध वही है जो हु इज अवेक एंड नॉलेजेबल, जो अवेक और नॉलेजेबल है वही बुद्ध है, जिसको जो है जिसको जानकारी है, जिसको नॉलेज है, जिसको खुद से वो क्या है बहुत ही अवेक है, ठीक है, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, उसी को क्या बोलते हैं, बुद्धा बोलते हैं। धम्म के बारे में क्या बोला गया, धम्म जो क्या है ये टीचिंग्स ऑफ बुद्धा है, यानी बुद्धा ने क्या पढ़ाया है, क्या प्रीच दिया है, क्या इंस्ट्रक्शन पास किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, धम्म, यानी कि टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। ओके, आई होप यू आर फॉलोइंग मी। संघ क्या हो गया, जितने बुद्ध जो भी बुद्ध मॉन्क है उनका क्या है ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्या बोलते हैं, संघ है, यानी कि जो बुद्ध के जो फॉलोअर हैं, उनका जो वर्शिपर है, इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं संघ बोलते हैं। धम्म क्या है, टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा, वो आपको धम्म है। बुद्धा क्या है, हु इज अवेक एंड नॉलेजेबल इज द बुद्धा। तो जो है मैं आपको बात कर रहा था ब्राह्मणिज्म के बारे में। इसमें बोला गया है तीसरा जो रॉक एडिक्ट है, बोला गया है कि जेनरोसिटी टू ब्राह्मणिज्म, यानी कि जो है जेनरोसिटी प्रोवाइड की, उनके उदारता के बारे में सोचिए, उनको उदार दान दीजिए उनको ब्राह्मणिज्म के बारे में। इसके साथ ही उसने बताया है प्रादेशिका जो डिस्ट्रिक्ट हेड था, राजू और युक्ता जो विलेज अफसर थे, ग्राम लेवल पे जो क्या थे विलेज अफसर थे, इनको बताया है कि आप प्रोविंस में जाइए और जाके जो है ये धम्म का जो है, ये धम्म जो है टीचिंग बुद्धा का क्या कीजिए, स्प्रेड कीजिए। आई थिंक यू गॉट इट। जो फोर्थ जो रॉक एडिक्ट, इसमें क्या है, धम्म घोष की बात की है। धम्म मतलब क्या है, टीचिंग ऑफ बुद्धा। घोष मतलब क्या है कि आवाज, ये बोला गया धम्म घोष ओवर भेरी घोष, यानी कि साउंड ऑफ वार की जगह क्या करना है आपको, साउंड ऑफ बुद्धा टीचिंग्स के बारे में बात करना है। उसने बोला है कि भाई आपको जो है देयर इज नो यूज ऑफ
कैप्चरिंग द किंगडम, आई मीन कैप्चरिंग द स्टेट किंगडम, ओके, नो यूज ऑफ मेकिंग द एम्पायर। उसने बोला है कि भाई हमें जो है युद्ध नहीं करना है, हमें अटैक नहीं करना है, हमें जो है बुद्धा के टीचिंग को क्या करना है, स्प्रेड करना है। तो उसे बोलता है, इसे बोला जाता है धम घोष और वेरी घोष। 5 में है धम महामात्रा। धम मतलब क्या होगा, टीचर गुप्ता, और महामात्रा क्या होगा, इंस्पेक्टर। यानी कि इसमें जो है धम महामात्रा के बारे में जो है धम जिसको महामात्रा बोलते हैं उसकी नियुक्ति के बारे में जो है इसमें बताया गया। उसने बोलता है, वो अशोक का क्या ओपिनियन था कि एक इंस्पेक्टर ऑफ धम होना चाहिए जो देखे कि जो उनका इंस्ट्रक्शन है, जो बुद्धिज्म का जो स्प्रेड करने का ये सही से लागू हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। इसके लिए क्या है कि एक इंस्पेक्टर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए उसने जो है धर्म महामात्रा की नियुक्ति की। तो 5वें अभिलेख में क्या है, धर्म महामात्रा की नियुक्ति के बारे में इसकी चर्चा की गई है, जो है धर्म के बारे में आपको जो इंश्योर करें कि वेदर इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड और नॉट। उसके बाद से जो है जो 6th एडिक्ट है, ये इसमें वेलफेयर मेजर की बात की गई है, जिसमें जो है पब्लिक जो है प्रजा के वेलफेयर मेजर्स के बारे में बात की गई है। 7 और 12 एक ही है। अब देखिएगा टॉलरेंस, यहां भी क्या है, टॉलरेंस, यानी कि 7वां एडिक्ट और 12वां एडिक्ट जो है एक ही है। टॉलरेंस मतलब क्या है, टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन एंड सेक्ट, यानी कि सभी धर्म के बारे में जो है आपका एक समान रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बोध गया, इसका जो है फर्स्ट विजिट हुआ था, इसका फर्स्ट विजिट टू, ये क्या था, फर्स्ट विजिट टू बोध गया, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, धम्म यात्रा बोलते हैं, धम्म यात्रा, इसको क्या बोलते हैं, धम्म यात्रा, ओके। बोध गया, अशोक क्या गया, अशोक गया हुआ है, अशोक जो है बोध गया। इसकी चर्चा जो है 8वीं रॉक एडिक्ट में की गई है। इसमें जो है इस यात्रा को क्या बुलाया जाता है, धम्म यात्रा बुलाया जाता है। 9 में जो है, 9th जो एडिक्ट है उसमें जो पॉपुलर सेरेमनीज को कंडम बोलता है, उसको कंडम करता है, उसने कंडम किया है। पॉपुलर सेरेमनी जो होते हैं उसकी निंदा की गई है 9th एडिक्ट में। उसके बाद से 10th एडिक्ट में जो है फेम और ग्लोरी, यानी कि इंडिविजुअल के जो है फेम और ग्लोरी जो है एक राजा जैसे है, वो अपना फेम और ग्लोरी को क्या करना, स्प्रेड करना चाहता है, तो उसकी जो है निंदा की गई है फेम और ग्लोरी में। यानी पॉपुलर सेरेमनीज और फेम और ग्लोरी की क्या की गई, निंदा की गई है। उसके बाद से 11 जो है, 11 एडिक्ट में धम्म के बारे में, यानी कि टीचिंग ऑफ बुद्धा, धम्म मैंने बताया था ना त्रिरत्न में, इसके बारे में जो है विस्तार से बताया गया है, बुद्ध के उपदेश के बारे में विस्तार से बताया गया है। और ये इसी जो एडिक्ट में लिखा गया है कि सो दैट द पीपल्स ऑफ देयर किंगडम कैन बी एबल टू रीड एंड स्प्रेड टू देयर रीजन। उसके बाद से जो 12 में बता दिया था, टॉलरेंस टू ऑल रिलीजन एंड सेक्ट, यानी कि सभी धर्मों का क्या करना, आदर करना है। 13 में जो है कलिंगा वार, जो मैंने बताया था शुरू में, 269 बीसी के 8वें साल, कोरोनेशन के 8वें साल, यानी 261 में बीसी में जो है इसने कलिंगा पे आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद जो है इसने जो कलिंगा की राजधानी टोस्ली पे जो है इसने आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसकी जो चर्चा मिलती है आपको 13वें अभिलेख में मिलती है। 14 में उसने बोला है एंग्रेविंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसने बोलता है कि अशोक बोलता है कि मेरे इंस्ट्रक्शन को क्या एंग्रेव किया जाए, यानी कि इंस्क्रिप्शन बनाया जाए। इंस्क्रिप्शन उसने जो है रॉक, आपको पिलर और जो है केव में जो है राइटिंग की बात की गई है, मेरे इंस्ट्रक्शन को बोला जाए, मेरे इंस्ट्रक्शन को बोला नहीं जाए, सॉरी, इंस्ट्रक्शन को लिखा जाए, ठीक है, सो डैट कि हमारे राज्य की जो जनता है, प्रजा है, वो जान सके कि अशोक क्या चाहता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है मैंने आपको बता दिया था। एडिक्ट जो है कि लॉ एंड एनएक्टमेंट पास बाय द इंस्ट्रक्शन जो है, जिसको एडिक्ट बोलते हैं। ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये एक्चुअल मैंने ये एबीसीडी लिखा हुआ था यहाँ पे, ये एक्चुअल में एक ट्रिक टाइप का है, मैंने खुद इसको बनाया है। एबीसीडी का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने लिखा ए फॉर क्या हो गया, एनिमल हो गया, फिर ए फॉर क्या हो गया, एनिमल एंड मैन हो गया, बी फॉर क्या हो गया, ब्राह्मणिज्म हो गया, जो आपका 3rd एडिक्ट है। सी इसमें नहीं है, डी क्या आपको धम्म घोष और धम्म महामात्रा है। तो इस ट्रिक के माध्यम से जो है, एबीसीडी के माध्यम से जो है 5 मैंने बोर्ड पे आपको लिख दिया था, ठीक है। तो अभी याद कर सकते हैं ABCD। ए फॉर क्या है, एनिमल है,
फिर ए फॉर क्या है, एनिमल एंड मैन है। बी में क्या है, ब्राह्मणिज्म है। उसमें जो फिर फर्दर जो है आप याद कर सकते हैं प्रादेशिका राजू और युक्ता। ये जो ब्राह्मणिज्म जो है ये बोला गया, ये जो है उसके अशोक के राजारोहण के 12वें वर्ष जो है इस इंस्क्रिप्शन को लिखा गया है। फिर उसके बाद WTBPFD। WTBPFD एक्चुअल में मैंने ऐसे बनाया है, कोई एक वाली विद्यार्थी है वो एग्जाम देने के लिए जाता है तो क्या होता है, विदाउट टिकट होता है। तो टीटी आता है, पूछता है भाई टिकट दिखाइए। तो लड़का जो होता है, विद्यार्थी होता है, वो बोलता है कि भाई मेरे पास टिकट तो है नहीं। तो उसका जो बीपी बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब बीपी बढ़ जाता है, वो बेचैन हो जाता है। तो बोलता है भाई क्या उसका उपाय, क्या सोल्यूशन बताइए आप। बोला कि आपको जो है फाइन डिपोजिट करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए बना दिया ABCD WTBPFD। यहाँ जो है आपको एफडी जो है आपको यानी कि 11 तक जो है आप आराम से याद कर सकते हैं। 12 जो है 7 का ही जो है टॉलरेंस, 7 का ही रिपीटेशन है। 13 में आपको याद ही होगा कलिंगा वार के बारे में। 14 के बारे में जो है एनग्रेविंग ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है। तो W4 क्या हो गया, W4 क्या हो गया आपको, W हो गया आपको वेलफेयर मेजर। T4 क्या होगा, टॉलरेंस। B4 क्या हो गया आपको बोध गया। P4 क्या हो गया, पॉपुलर सेरेमोनीज। F4 क्या हो गया, फेम एंड ग्लोरी। एंड D4 क्या हो गया आपको, धम। आई होप ये जो है आप समझ गए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अशोकास इंस्क्रिप्शन हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया आपको रॉक देख लिया। उसके बाद से क्या, पिलर। तो पिलर के बारे में चर्चा करेंगे। फिर केव। 3 भाग में डिवाइड किया गया है अशोका इंस्क्रिप्शन को। ये था मेजर और माइनर था। मेजर, ये क्या था, माइनर। ओके, फिर पिलर भी जो है ये भी मेजर और ये भी क्या है, माइनर। ओके, जो पिलर एडिक्ट है इसके बारे में बताते हैं। प्रयाग, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोकरा, रामपुरवा, लौरिया और एराज, लौरिया नंदनगढ़। ये जो प्रयाग जो है ये पिलर एडिक्ट है। ये भिन्न भिन्न जगहों से मिले हुए हैं हमारे देश में। जो अभी तक जो अभी हमारे पास अवेलेबल है जो पिलर एडिक्ट, 7 पिलर एडिक्ट है। उसमें से जो मेन पिलर एडिक्ट है उसकी मैं चर्चा करूंगा। प्रयाग जो है, ये प्रयाग जो पिलर एडिक्ट था ये पहले क्या था, ये आपको पहले कौशाम्बी में था। कौशाम्बी, ये पिलर एडिक्ट कहा था कौशाम्बी में। कौशाम्बी से इसको कहा गया प्रयाग, यानी कि इलाहाबाद फोर्ट में लाया गया। इलाहाबाद फोर्ट में लाया गया। इसको कौन लाया, अकबर लाया। इसको कौन लाया, अकबर लाया। यानी कि जो प्रयाग का जो पिलर एडिक्ट है वो पहले जो है कौशाम्बी में था। वहां से इसे जो है इलाहाबाद के फोर्ट में जो है इसको स्थापित किया गया। और इसने किसने स्थापित किया, इसने अकबर ने स्थापित किया। ठीक है, तो प्रयाग आप याद कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौशाम्बी से कहा है, प्रयाग अकबर के द्वारा। दिल्ली मेरठ है, इसमें क्या है, दिल्ली मेरठ में जो है पिलर एडिक्ट है। इसको मेरठ से जो है दिल्ली में जो है इसको स्थापित किया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। पहले कहाँ था, ये पहले जो था मेरठ में था। तो मेरठ से इसको जो है लाया गया दिल्ली में, स्थापित किया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला भी सेम है, टोपरा से जो है दिल्ली लाया गया फिरोज शाह तुगलक द्वारा। समझ रहे मेरी बात। यानी पहले कहाँ था, पिलर एडिक्ट था, मूल रूप से कहाँ बना हुआ था, ये आपको मेरठ में बना हुआ था। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है इसको मेरठ से दिल्ली लाया गया, फिर इसको टोपरा से फिर दिल्ली लाया गया। तो ऐसे याद कर सकते हैं, प्रयाग अकबर, दिल्ली मेरठ जो है, दिल्ली टोपरा फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई बताइए मेरठ से दिल्ली जो है जो पिलर एडिक्ट है कौन लाया, फिरोज शाह तुगलक है। टोपरा से दिल्ली कौन लाया, फिरोज शाह तुगलक है। पूछ सकता है कि भाई बताइए जो है प्रयाग जो पिलर एडिक्ट है इसको इलाहाबाद फोर्ट में किसने एस्टैब्लिश किया, तो अकबर ने किया। कहां से किया, कौशाम्बी ने। ओके, फिर इसका रामपुरवा जो है, ये 3 जो है
रामपुरवा, लौरिया और नंदनगढ़ ये बिहार में है। ये चंपारण में है, ये चंपारण में है, रामपुरवा चंपारण में है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। ये लौरिया अरेरा जो है ये आपको ईस्ट चंपारण में है, चंपारण में है। अरेरा जो एक सब डिवीजन है मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट का, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ पे जो है अरेराज के पास ही जो है ये पिलर रिट है। उसके बाद से नंदनगढ़, ये जो है ये आपको वेस्ट चंपारण में है, वेस्ट चंपारण में है, नंदनगढ़ में। इसकी खासियत जो है इसमें पीकॉक का इमेज, पीकॉक का जो है इमेज है। तो आपको एग्जाम पूछ सकता है कि बताइए कि किस पिलर इंस्क्रिप्शन में जो है पीकॉक का इमेज जो है इंक्रेव किया गया है। तो कौन सा है? लौरिया नंदनगढ़ है। ये वेस्ट चंपारण जो है बेतिया से नंदनगढ़ जाएंगे तो नंदनगढ़ में ये जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया है, अशोक के द्वारा करवाया गया था। तो आप आई होप आप इसको जो है आप जो जान गए होंगे। इसमें क्या है? प्रयाग, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, रामपुरवा और लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़। ठीक है। ये जो कौशाम्बी का अभिलेख है इसको क्या बोलते हैं? रानी का अभिलेख ही बोलते हैं। जो कौशाम्बी का अभिलेख है, कौशाम्बी का अभिलेख क्या बोलते हैं? रानी का अभिलेख बोलते हैं। ओके। और मास्की जो गुजरा था अभिलेख था उसमें आपको पता है अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मेरा जो ये प्रयास था कि आपको जो है इसको जो है सिंप्लीफाइड तरीके से बताया जाए। अगले वीडियो में जो है हम गुप्ता एम्पायर के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो है गुप्ता एम्पायर में जो हमारा जो है समुद्रगुप्त, उसके बाद से चंद्रगुप्त 2, कुमारगुप्त फर्स्ट एंड स्कंदगुप्त के बारे में हम चर्चा करेंगे। सो आई होप आपने ये चीजें सीखी होगी और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो इन नेक्स्ट वीडियो we will talk about ruler of Gupta Empire. Thank you very much.